को आधा घंटे का मैं एक्स्ट्रा पीरियड देता और जहां केवल बेटियों को कराटे और तलवार ही चलाना स्कूल में सिखाई जाती, सारी बेटियों को मैं झांसी की रानी बना के बिठा देता। भगवान ना करे कल को मेरे देश पर कोई संकट आने पड़े तो बेटियां ही अपने आप में तैयार हो जाती उस संकट से भारत को बचाने के लिए। जैसे एक झांसी की रानी ने भारत को संकट से बचाने की पूरी कोशिश की, अंत में उसके घोड़े को गोली लग गई थी, तो गोली लग जाने के बाद उसका घोड़ा जब मर गया तो झांसी की रानी का क्या हुआ? आखिरी कथा जानते हो झांसी की रानी की? झांसी की रानी उस समय 23 साल की थी। कितने साल की? ओनली 23 ईयर। 23 वर्ष की लड़की के जब घोड़े को गोली लगी तो जंगल में अंग्रेजों से घिर चुकी थी झांसी की रानी। तब उसने एक संत जी की कुटिया को देखा, सूखी घास अपने ऊपर डालकर उसने आग लगा दी और जिंदा जल गई झांसी की रानी। महात्मा जी बोले, बेटी ये क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी कह देना दुनिया से, कह देना मेरे भारतवासियों से कि जब तक ताकत थी, घोड़ा सलामत था तो देश की रक्षा करती रही। अब तो घोड़ा मर चुका है, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की है साहब, मर जाती है, अपने आप को किसी मर्द के हवाले नहीं करती। हमारी रानियां ऐसी कितनी रानियां, पद्मावती का चरित्र आपने पढ़ा होगा, जौहर आग में कूद के मर गई लेकिन अपने आप को किसी के आगे समर्पित नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। क्या बनाओगे अपनी बेटियों को? जूजू, कॉकरोच से डरती है, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत लूट के ले जाते हैं, क्योंकि तुम जाग ही नहीं रहे हो। हम क्या बताएं? पकड़ाओ दुर्गा माँ, अभी नवरात्रि आएगी, दुर्गा माँ के हाथ में तलवार आप देखेंगे। माँ दुर्गा कहती है यदि महिला के एक हाथ में चौकी बेलना है, बेलन चौकी रोटी बनाने के लिए है, तो दूसरे हाथ में अपने परिवार की रक्षा के लिए तलवार भी होनी चाहिए। और केवल ये महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। पृथ्वीराज बनो, महाराणा प्रताप बनो, वीर शिवाजी बनो, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद बनो। गुरु गोविंद देव जी का इतिहास जानते हैं? चलो हम बताएं, आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के सिवा कुछ नहीं पता। भारत के इतिहास को कभी टटोला होता तो आज भारत की ये दुर्गति ना हुई होती। छत्तीसगढ़ की ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया और खूब लड़ी हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं। लेकिन तुम्हें अपनी महिलाओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। तुम पढ़ते ही नहीं अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास, तुम पढ़ते ही नहीं अपने भारत का इतिहास, फेसबुक व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हो। गुरु गोविंद देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का मैं इतिहास सुना रहा हूं। जब गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र सुनिए। उनके पास केवल 40 लोगों की सेना बची थी। उनकी सेना में कितने लोग बचे थे? 40, ओनली 40 लोग थे। और उस समय औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोग जब आए तो गुरु गोविंद सिंह जी से कहा उनके लोगों ने, चलो भाग चलते हैं, उनकी सेना बड़ी है, उनका पावर ज्यादा है, चलो भाग चलते हैं। औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया था तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मैं अकेला 10 लाख लोगों से लड़ूंगा। अरे भाग के मरने से अच्छा है लड़कर के मरो देश के लिए। 40 लोगों को रोका उन्होंने, समझाया, कन्वेंस किया और उन 40 लोगों को इतना पावर दे दिया अपनी वाणी से कि उन 40 लोगों ने कहा मरना तो है ही, या जीत के मरो या हार के मरो, कोई ऑप्शन नहीं है। इतिहास उठाना जो मैं कह रहा हूं इतिहास के पन्ने में मिल जाएगा। साहब उन 40 लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतना विशाल युद्ध किया, इतनी मेहनत की उस युद्ध में, इतना दिमाग लगाया उस युद्ध में, इतनी ताकत लगाई उस युद्ध में कि 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया था। यह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। 40 लोगों ने
10 लाख भारत के 40, विदेशी 10 लाख, उनको हम 40 पर्याप्त हैं। हमारी जनसंख्या, लोग कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम है। अरे ये इतने जितने हो इतनी जाग जाओ तो पूरी दुनिया को चना चबा दोगे आप लोग। 40-10 लाख पे भारी है, लेकिन सो रहा है भारत का हिंदू, इतना सो रहा है कि तुम्हारे नगर, तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में वो कुछ लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के चले जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम इतने सो रहे हो। सरकारें सो रही हैं, नागरिक सरकार सोई है तो प्रजा भी सोएगी। इतना धर्म परिवर्तन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों हिंदू, ना जाने कितने गांव हिंदुओं के ईसाई बन चुके हैं। धर्म परिवर्तन हो चुका है। कहां हैं आप लोग? कब जागोगे? क्यों नहीं सवाल करते उन लोगों से? क्यों तुम हमारे गली मोहल्ले में आए हो धर्म परिवर्तन कराने? क्यों नहीं खदेड़ते, जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ा, जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जैसे मुगलों को हमारे महापुरुषों ने खदेड़ा। आज भी आपको खदेड़ने की जरूरत है। जब ये लोग धर्म परिवर्तन कराने आपके नगर मोहल्ले में आए तो आप हिंदू लोग खड़े हो जाया करो। क्या तुम्हारी ताकत के हमारे भाई को तुमने धर्म परिवर्तन कराया? और जो हो चुके हैं हिंदू लोग, क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनको वापसी लाना तुम छत्तीसगढ़ वालों का काम है। तुम्हारे अपने लोग जब चले गए हैं तो वापस भी तुम ही लाओगे। जाया करो गांव गांव में, उन हिंदुओं को समझाया करो जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, समझा कर उन्हें वापसी कराओ। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने धर्म के बारे में बताओ। आप यदि ये कर लोगे तो धर्म का यही प्रचार है। जो धर्म के लिए आगे चलता है भगवान उसके संग है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। लेकिन आज का हिंदू केवल पंचायत करा लो, केवल प्रपंच करा लो, झगड़ा करा लो, टीवी दिखवा लो, क्रिकेट दिखवा लो और एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचने को कह दो तो खींचता रहेगा बस। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं आ रही हैं। आप लोग जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? वो क्रिश्चियन लोग इतने होशियार हैं कि हिंदुओं के गांव में जाते हैं, भोले भाले हिंदुओं को मीठी गोली पकड़ाते हैं, बोले खिला दो, बच्चे का बुखार उतरता है कि नहीं, देखे तुम्हारे भगवान में कितना दम है। और बाद में पैरासीटामॉल दे के बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं उनके भगवान जो भी होते हैं। तो पैरासीटामॉल, एक बच्चे को बुखार आई तो उन्होंने मीठी गोली दे दी, कहा बोलो जय श्री राम, दे दी, बोले बुखार उतरा नहीं। फिर पैरासीटामॉल दी और वो अपने का बोल के दिए, बोले देखो बुखार उतर गई, अब हमारे धर्म में आ जाओ। जरा जरा सी बातें कह के मूर्ख बना रहे हैं वो लोग और आप सो रहे हैं। जब भी कोई धर्म परिवर्तन कराने आते हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लो, वीडियो बनाओ और उनका पर्दाफाश करो, सबको बताओ ये लोग हैं जो गांव गांव में, शहर शहर में घूम घूम के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती कार्रवाई, आंदोलन कर लीजिए। क्यों नहीं सुनवाई होगी? सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सनातन धर्म को बचाना है तो कानून की आवश्यकता है। कोई धर्म परिवर्तन किसी का ना कराए। आप छत्तीसगढ़वासी जागिए इस सब्जेक्ट को लेकर, वरना आप ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो लोग बहुसंख्यक होके आप पर अत्याचार करेंगे। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या उन लोगों ने पहले ही कम अत्याचार किया है? नहीं जागे तो अफगानिस्तान में क्या हुआ? आज अफगानिस्तान में क्या हुआ बताइए? यही तो हुआ, उनके देश को लूट करके ले गए। आज उनका साम्राज्य चल रहा है आतंकवादियों का। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। यदि तुम नहीं जागोगे हिंदू तो कहीं वो दिन यहां ना आ जाएं कि जब यहां पर कोई अपनी हुकूमत चालू कर दे। इसलिए बेटियों को झांसी की रानी बनाओ,
अपने आप को ताकतवर बनाओ और कट्टर सनातनी बनो, कट्टर सनातनी बनो। हमें किसी की हत्या नहीं करनी, परंतु अपने धर्म के लिए तैयार रहना। हनुमान जी लंका गए, गदा लेके गए, उन्होंने किसी को नहीं मारा। जब हनुमान जी को मारा गया तो हनुमान जी ने भी मारा। हनुमान जी से पूछा, क्यों जी आपने लंका वालों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिन जिन ने मुझे मारा उनको मैंने मारा है। जो मुझे मारेगा उनको तो मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भैया आओ गला काट के हमारा ले जाओ। क्यों जी, ये चाहते हैं आप? आओ जी मार के चले जाओ। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो इंसान जानवर से बदतर है। इसलिए आज के वातावरण को देखकर लगता है कि आप हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए और सनातन के लिए 24 घंटे में 23 घंटे अपने पत्नी, परिवार, व्यापार के लिए समय निकालो। 1 घंटा छत्तीसगढ़ के गांव गांव अपने अगल बगल के गांव में जाओ और 1 घंटा समय दो उन भाइयों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वापसी लाने में समय दो। यदि वो बाप जाग चले गए हैं तो वापस भी आएंगे, हाँ या ना? समय निकालो, माताएं निकालें, बहनें निकालें, पुरुष लोग निकालो, आप धर्म के लिए समय निकालो। आज हिंदू धर्म की विडंबना मैं आपको बताऊं, आप लोग ऐसे हिंदू हो गए हैं कि आप लोग तिलक तक नहीं लगाते अपने माथे पर। तिलक, आपको तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमान कभी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे जब तुम ही तिलक नहीं लगाओगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? अरे हिंदुओं को अपनी शिखा, चोटी, माथे पर तिलक, तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक इस भाव से लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक इस भाव से लगाना चाहिए कि भगवान के मेरे माथे पर चरण हैं, भगवान का हूं, इसलिए तिलक लगाया करो। आप हिंदू होके तिलक लगाना आपने छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, गीता रामायण पढ़ना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। अब किस बात के हिंदू हो? तुम्हारे दादाजी नानाजी धोती कुर्ता पहनते थे, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप लोगों ने धोती कुर्ता छोड़ दिया, क्यों? अरे संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो ताकि भारतीय परंपरा बची रहे कि देखो ये है भारत का पहनावा, धोती और कुर्ता। लेकिन वो भी मिटा दिया लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा। आज कितने लोग यहां धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं? ना के बराबर शायद कुछ लोग हों। आप लोग प्रतिज्ञा करो, हर संडे को आप धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर ही अपने घर से बाहर अपने काम के लिए जाया करो। संडे को तो छुट्टी होती है ना, शॉपिंग करने बाजार इत्यादि जाएंगे, धोती कुर्ता एक दिन तो पहनो साहब। धोती संस्कृति संस्कार तो बच्चे, कुछ तो बचाओ। क्यों जी? भैया से कहो जरा मोबाइल रख दें। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए आप लोगों को समय नहीं है। केवल बातें करा लो, मन चाहिए जितनी बातें हो बातें कर लो बस। भारत की रक्षा आप और हम ही करेंगे। आप सोचो कि नेता करेंगे तो नेता तो बेच के खा जाएंगे, आप करोगे देश की रक्षा और सेवा। नेताओं के भरोसे ना रहना। आपको करना पड़ेगा, सामान्य जनमानस को अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। जाग जाओ तो कर लो, वरना लुट तो रहे ही हो। क्या घट रहा है? इसलिए आप हिंदुओं को एक दिन धोती कुर्ता कौन कौन पहनेगा संडे के संडे? हाथ उठा के बताओ, प्रतिज्ञा करो हम धोती कुर्ता पहना करेंगे एक दिन। नौजवान दोस्तों, भाइयों, आप भी पहना करो। हम पहनते हैं आपकी तरह। हम देखो भारतीयता को लेकर चल रहे हैं। बताइए कौन कौन धोती कुर्ता पहनेगा हफ्ते में एक दिन? उठाओ हाथ। कौन?
लो हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब आप तैयार नहीं हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आप जागरूक नहीं हैं। तो हम कितना चिल्लाएं, हम कितना समझाएं, जब आपको करना ही नहीं है तो हमारे कहने से होगा क्या? हमारे जैसे कितने लोग कहकर चले गए, जब आप करेंगे नहीं तो कहने से नहीं होगा कुछ। माथे पर तिलक रोज लगाया करो। कौन कौन लगाएगा? शर्म आएगी? शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं तो आम जनमानस को तो लगाना ही चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए तिलक लगाया करो। तिलक लगाना हमारी संस्कृति है। आप जितना पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, चाहे वीरांगनाएं हों, चाहे हमारे देश के महापुरुष हों, सबके माथे पर तिलक था। भगवान राम, भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और अपनी संस्कृति को आप बचा सकते हैं और आप नष्ट कर सकते हैं। दोनों आपके हाथ में है, बचाना, नष्ट करना मर्जी आपकी। संगठन बनाओ, संगठित रहो और बचाओ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। बोलिए भारत माता की। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैंने बच्चों का आह्वान किया है तो बच्चों के मतलब की चरित्र की बात तो बता दी, थोड़ा शिक्षा के लिए बता दूं। आज शिक्षा पद्धति इतनी बिगाड़ दी साहब लोगों ने, हम किसका नाम ले लें। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गा से गणेश था, अब गा से गधा है। गणेश नहीं पढ़ेंगे, गधा पढ़ेंगे तो गधा ही तो बनेंगे, इसलिए सब गधे हो रहे हैं। गणेश वाले संस्कार खत्म हो गए, सरकारों ने गणेश हटा करके गधा स्टार्ट करा दिया। इसलिए कहता हूं स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, और गीता ना पढ़ाई जाए स्कूल में तो आप संकल्प करो कि अपने बच्चों को आप घर में गीता और रामायण के संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, तब संस्कृति बचेगी, वरना रोते रह जाओगे। गीता पढ़ाया करो, एक श्लोक आपके बच्चों को रोज पढ़ाया करो। 4 दिन में एक श्लोक कंठस्थ करो, उसका अर्थ समझो, क्या कह रही है गीता, रामचरितमानस क्या कह रही है, समझो क्या है हमारी संस्कृति, जानो। एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे पुराना क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या यदुही? चलो आप बताओ सबसे पुराना कौन है? अब आप कहेंगे हिंदू, तो क्या प्रमाण है इस बात का कि हिंदू सबसे प्राचीन है? मैं आपको बताता हूं, हिंदू सबसे प्राचीन है। बताओ, हमारे हिमालय को आपने देखा होगा, हिमालय ये संस्कृत शब्द है, हिंदी है। बताओ हिमालय की उर्दू क्या होती है? बताओ गंगा नदी हमारी वो नदी है, मुगलों ने गांव के नाम तो बदल दिए, शहरों के नाम तो बदल दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद तो कर दिया, लेकिन गंगा का नाम बदलना भूल गए। इसलिए गंगा सदियों से गंगा है, सदियों से गंगा का नाम, वेद पुराणों में सतयुग की नदी है ये गंगा, तब से नाम गंगा है। तो हमारे धर्म की नदियां, यदि किसी और धर्म में कुछ दम होती तो समुद्र के नाम आज हिंद महासागर है। समुद्र के नाम हमारे वेद पुराणों में जो लिखे हैं आज भी वही नाम है समुद्रों के, 7 समुद्रों के वही नाम है। हिमालय का नाम वही है, गंगा का नाम, यमुना का नाम, सरस्वती, सरयू का नाम वही। इसलिए आप ये कहो कि जिस दिन से सृष्टि बनी हम तो उतने पुराने लोग हैं साहब, हम तो सबसे प्राचीन हैं। अपने धर्म को यदि जानना है तो स्कूलों की साइंस की बुक में आपको आपके धर्म का ज्ञान, आपकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने भारत की संस्कृति को जानना, पहचानना, अपने इतिहास को खंगालना है तो अपने वेद पुराणों को उलट पलट करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप यथार्थ भारत को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत की रूपरेखा क्या थी। आज मैं एक बात बताऊं, राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में
अखंड भारत हुआ करता था। इस धरती पर जहां जहां पृथ्वी है सब भारत है। कोई अमेरिका नहीं, कोई जापान नहीं, कोई लंदन नहीं, कोई पेरिस नहीं, सब भारत ही, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। केवल कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगोत्री से गंगा सागर तक का भारत नहीं है। ये तो अब का भारत बचा है जरा सा। राम के जमाने में अखंड भारत था। अखंड मतलब जहां आपको पृथ्वी नजर आए वो सारी पृथ्वी भारत की है। ये भारत का मैप था, उस जमाने में नक्शा था। तो भारत, वेद, आज साइंस मान चुका है कि वेद सबसे प्राचीन है। इसलिए आप जरा वेद, पुराण, भागवत गीता पढ़ोगे तो अपने भारत को जान पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से भारत का ज्ञान नहीं होगा। 26 अक्षर से नहीं, वामन अक्षर से ज्ञान हो सकता है भारत का। इसलिए 26 नहीं, वामन कंठस्थ करो। भारत के बनो, भारत की संस्कृति को समझो, जानो, पहचानो, उसे बढ़ाओ। भारत माता की। प्रिय भक्तों, भगवान आप बच्चों को अंकुरित अनाज खवाया करो। जो बच्चे अंकुरित अनाज खाते हैं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित दालें, जो भी दालें हैं, सारी दालें, और ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा दालें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आप यदि ये खाते हैं और शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होते हैं, सवेरे आधा घंटा योग, एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो आप सदा के लिए निरोग भी रहेंगे और आपकी बुद्धि औरों की अपेक्षा बढ़ेगी, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। आजकल बच्चों का खान पान बिगड़ गया, पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं। क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर? अच्छा खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो। अंकुरित अनाज